इस थंबनेल को देखकर अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है बच्चों, तो आप डेफिनेटली सीरियस हैं अपने करियर बिल्डिंग के लिए और आप जानना चाहते हैं कि कौन से करियर में मुझे एंटर करना चाहिए जो कि फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 इमर्जिंग करियर्स जो 2025 इनफैक्ट आगे आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाले इंडिया में। नाउ सबसे पहले हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए यार कि जो भी करियर में हम आज इंटर कर रहे हैं उसका डिमांड आज कैसा है और आगे आने वाले टाइम पे जब हम उस करियर में इंटर कर चुके होंगे, जब हम पैसे कमा रहे होंगे या जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे, वहां पर उसका डिमांड कैसे रहने वाला है। अगर आपने ये चीज अच्छे से देखा है, एनालिसिस अच्छे से किया है, तो आपको बहुत मजा आएगा उस करियर में फ्यूचर में जाके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला करियर जो कि द एलिफेंट इन द रूम का काम कर रहा है, हर जगह इसके बारे में बज़वर्ड बना हुआ है और आपने ठीक से उसको देखा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ बच्चों देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ रहा था तो इसको लेके बहुत सारी आशंकाएं थी, डाउट्स थे, ये होगा नहीं होगा, बहुत लोग अपोज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बट वी ऑल नो दैट फैक्ट कि आज कितने सारे ऑपरेशन या कितना सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू, एआई के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जरूर से सोचना चाहिए इफ यू वांट टू। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो कुछ लोग उसको अपोज करेंगे, बोलेंगे नहीं होगा नहीं होगा, बेकार है, जो भी है। लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे और अपने जॉब प्रोफाइल या जो भी वो आप करना चाहते हो उसमें उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि एआई से आप भागे नहीं, जरूर से ध्यान दें कि आगे आने वाले टाइम्स में एआई जहां जहां लग रहा है उन जॉब्स को आप अच्छे से स्टडी करें और वैसे जॉब प्रोफाइल में इंटर करें जहां पर या तो एआई आपको हेल्प कर रहा होगा या तो एआई आपके जॉब्स को नहीं खा रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डेटा साइंस का, डेटा एनालिसिस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अलग अलग सेक्टर में एआई अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। हेल्थ केयर में अलग तरीके से कर रहा है, फाइनेंस में अलग तरीके से कर रहा है, मार्केटिंग में अलग तरीके से कर रहा है। तो आप अच्छे से अवेयरनेस बढ़ाएं कि कौन सी फील्ड में कितना इम्पैक्ट किस एआई का आ रहा है, या तो मैं उसे सीख लूं या उस जॉब में घुसो ही ना जो आगे जाके एआई से रिप्लेस हो जाएगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही जिसमें लिखा हुआ था कि 2030 तक आगे आने वाले 5 सालों में 41% ऑफ द कंपनीज विल रिड्यूस देयर वर्कफोर्स बिकॉज ऑफ एआई। तो बच्चों बहुत ध्यान से एआई को इग्नोर ना करें। तो चलो हम लोग दूसरे करियर की ओर आते हैं। एंड सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो दैट आफ्टर द इंटरनेट एरा जो इंडिया में बूम आया, इनफैक्ट पूरे दुनिया में या इंडिया में, जब जियो रिवॉल्यूशन आता है 2016 के बाद में और उसके बाद जब कोविड आता है, तो उसने अलग तरीके से स्पार्क दिया है उस इंडस्ट्री को जहां पर आज के दिन बहुत सारा काम या तो मोबाइल पे हो रहा है या तो लैपटॉप पे हो रहा है। जो आपके पॉकेट में जो स्मार्टफोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इतना पावरफुल हो चुका है कि जितने भी मार्केटिंग ब्रांड्स हैं या जितने भी ब्रांड्स हैं उनका पूरा टारगेट अब वो ऑफलाइन बार जो बोर्डिंग लगाते थे, बड़ा बड़ा होर्डिंग, वो बड़े न्यूज़पेपर में ऐड डलवाना, टीवी में ऐड डलवाना, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुका है डिजिटल मार्केटिंग की ओर। देखो, अब डिजिटल मार्केटिंग को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि बहुत भयानक चीज होगा। पहले तो यार आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग है। एक ब्रांड को अपने कस्टमर तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले वो ऑफलाइन काम करता था, अब उसी चीज को वो ऑनलाइन लेके आया है। तो डिजिटल वे में आपको मार्केटिंग करना है, इसमें बहुत सारी चीज होती है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा डोमेन है यार। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो रहा है, एसईओ का काम कर रहे हैं लोग, गूगल पे एड्स चला रहे हैं, फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं, मेटा पे एड्स चला रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो रहा है, ईमेल मार्केटिंग हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप जरूर से एक्सप्लोर करें इस फील्ड को, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत सारे सर्विस आते हैं, बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको बहुत सारा बोनस टिप्स भी दूंगा कि आप कहां से इनके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। तो इस फील्ड को आप जरूर स्टडी करें क्योंकि ये आगे आने वाले फ्यूचर का ट्रेंडिंग जॉब्स में से एक रहने वाला है। उसी के बाद हम लोग आते हैं थर्ड जॉब में। एंड थर्ड जॉब इज बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट अब आपको इंडिया में इसको देखने का मिलेगा यार। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो मैं इसका नाम लिखता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सोलर का या फिर विंड का, विंड एनर्जी सोर्सेज, सोलर तो बहुत ही गजब तरीके से इंडिया में इम्पैक्ट ला रहा है और गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सब्सिडीज आ रहे हैं कि लोग अपने घर में सोलर्स को लगाएं, फैक्ट्रीज में सोलर्स को लगाएं। और सोलर लगाने से एक तो वो ये रिन्यूएबल एनर्जी है और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पावर कंजम्पशन होता है, वो भी बहुत कम होता है। तो बहुत सारे लोग सोलर में शिफ्ट कर रहे हैं। जहां पॉसिबिलिटी है या विंड लगाने का, मतलब विंड एनर्जी को हार्नेस करने का, वहां पे इसको भी किया जा रहा है। तो व्हाट वी मीन टू से कि जहां भी
आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी दिखे या कोई भी ऐसा ब्रांड दिखे या कोई भी ऐसा काम दिखे जो अर्थ को या दुनिया को सस्टेनेबल बनाने में काम करे, सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जाए, वो करियर भी फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं। आज का जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन बोलते हैं या मिलेनियल जनरेशन है, हम सब अवेयर हो चुके हैं कि यार हम लोगों ने बहुत खराब कर लिया है अर्थ को, धरती को, और ये तो एक ही अर्थ है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे अर्थ पे जाएंगे। हो सकता है जो एलॉन मस्क जी है वो मार्स में एक्सप्लोर कर ले, बट फिलहाल तो हमें नहीं पता यार, हमें तो अर्थ पे ही रहना है। तो अगर अर्थ को हम नहीं बचाएंगे, सस्टेनेबल की ओर नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है। तो लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं, अभी से चालू हो चुका है, बहुत साल पहले से चालू हो चुका है, और फ्यूचर में डेफिनेटली इसका जो डिमांड होगा बहुत ज्यादा होगा। तो आप जरूर से इन करियर्स को कंसिडर करें कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले करियर में कैसे जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी ब्रांड बना रहे हैं तो, या कुछ भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी की ओर कैसे जाएगा। तो एक्सप्लोर करो यार, कि बहुत ट्रेंड करने वाला है, इसकी डिमांड जो है फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो अब इसको करने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो पेज है नेब्यूला करियर्स का, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं nebula.careers के। हम बहुत सारा इंसाइट इस पेज पे लाने वाले हैं, बहुत वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज अकाउंट, रिसेंट ही बना है, बट आपको बहुत अच्छे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड सेकेंड, हम यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होंगे बच्चों, तो यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर का जो डिसीजन है आप सोच समझ के ले। एक ऐसा रिसोर्स है जो वापस कभी नहीं आता, दैट इज योर टाइम। जो आप स्पेंड कर रहे हो इस वीडियो में, ये भी टाइम आपके लिए वापस नहीं आएगा। तो अपने टाइम को बचाओ, सही करियर डिसीजन सही तरीके से लेंगे तो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम कब होगा, या तो पैसे भी बचेंगे यार अगर सही डिसीजन लोगे, और टाइम तो डेफिनेटली बचेगा। ठीक है, तो जरूर से हमें फॉलो करें। चलो यार इसके आगे चलते हैं। द नेक्स्ट करियर इज बायोटेक एंड हेल्थ केयर सेक्टर। नाउ बायो, जब हम बायो की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर वाला करियर, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटेक एंड हेल्थ केयर, तो आपको पता है कि आफ्टर कोविड बहुत लोग बहुत सीरियस हो चुके हैं हेल्थ को लेकर। अब जागरूकता जाग चुकी है, पीपल आर गेटिंग कंसर्न कि इम्यूनिटी कैसा है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगा कि नहीं। आप देखोगे जिम कल्चर बहुत बड़ा है, फिटनेस कल्चर बहुत बड़ा है, वेलनेस प्रोडक्ट्स बहुत सारे आने लगे हैं। तो बायोटेक हेल्थ केयर तो आप समझ ही रहे हैं, डॉक्टर वगैरह। उसके अलावा जितना भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होता है अपने हेल्थ को बेटर करने का, या न्यूट्रिशन बनाने का, कुछ नया डिवाइस बनाने का, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कुछ नया नया चीज आविष्कार करते हो जिससे लोगों का लाइफ बेटर होता है, वो बायोटेक में सब कुछ कवर होता है। आइदर इट कुड बी मेडिसिन ऑल्सो, या कुछ नया ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो फील्ड है ना, ये डेफिनेटली आगे जाने की बढ़ने ही वाला है। क्यों? कोविड ने सब लोगों को सिखा दिया यार कि हेल्थ इज ओनली वेल्थ, उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं। तो आप जरूर से एक्सप्लोर करें इस करियर को। मैं नहीं कह रहा कि प्योर डॉक्टर वाले सेगमेंट में, डॉक्टर वाला सेगमेंट तो है ही खुद में अच्छा। क्यों? जब तक इंसान है यार, उनको कुछ ना कुछ बीमारी होते रहेगा, आप उसकी ट्रीटमेंट करते रहोगे। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है, 4th नंबर, इसको भी आप जरूर से देखें। इंडिया में आगे फ्यूचर में बढ़ने वाला है इसका डिमांड। लास्ट इज, इस पर हमने तो ऑलरेडी एक डिटेल पॉडकास्ट बना के रखा है, तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा उस पॉडकास्ट का भी। आप जरूर से एक्चुअल साइंस को देखें। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एक्चुअल साइंस एक साइंस का कोर्स है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फाइनेंस का कोर्स है, जहां पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जहां पे हार्डकोर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो। तो अगर आपने 10th 11th 12th में खासकर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, और आपको उसमें बहुत मजा आता है, तो आप एक्चुअल साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने काफी वीडियो बना रखा है, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया इमर्जिंग करियर्स। और आप ऐसे और करियर्स के बारे में जानना चाहते हो जो आगे जाके बहुत रिलेवेंट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक वीडियो आउट ऑफ इट। ओके, अब देखो, ये जो भी करियर आप चूज करेंगे, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है कि नहीं, ये भी समझना जरूरी है। करियर बुरा नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से करियर में बच्चों ज्यादा अच्छे हैं, या कौन सा करियर आपके लिए सही नहीं है। इसको करने का तरीका, एक तो इंडिया में जो चलता है आप वो कर सकते हैं। रैंडमली काउंसलिंग लीजिए, बात कीजिए लोगों से, भैया दीदी से, रिलेटिव से, आसपास में, जान पड़ोस में, या फिर आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जो एक सही तरीका, जो साइंटिफिकली एक डेवलप तरीका बनाया गया है, वो बनाया गया है साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू अपने करियर डिसीजन को लेना। साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता गया बच्चों, एक जरा छोटा सा डिस्कशन उस पर करते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज बेसिकली
आपको ना टेस्ट करता है, आप एक टेस्ट देते हैं जो कि खुद एक एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। और ये जो टेस्ट है ना, आपको 5 इंटरेस्ट एरिया में, 5 डोमेन्स में आपको टेस्ट करता है कि आपका ओरिएंटेशन का स्टाइल कैसा है, आपका इंटरेस्ट एरिया कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। तो एक ये 2.5-3 घंटे का टेस्ट होता है। बहुत सारे फ्री में भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वो भी दे सकते हो। लेकिन जितना स्ट्रक्चर्ड आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि यार एक बार जरूर ट्राई करो, फ्री वाला ट्राई करो। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फ्री ट्रायल अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री ट्रायल वहां पे भी दे सकते हैं। आप जाने, आप करके देखें, उसके बाद आपको समझ में आया तो आप उसके फुल लेंथ टेस्ट को भी जरूर कराओ। अब इसमें होता क्या है, जब आप इसका टेस्ट देते हो तो इस तरीके का रिपोर्ट आपके लिए बन के आता है कि आपका ओरिएंटेशन स्टाइल में आप किस तरीके के इंसान हो, आप इंफॉर्मेटिव माहौल में काम करते हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल में काम करते हो, आप क्रिएटिव माहौल में काम करते हो, और या फिर आपका पीपल का ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये ओरिएंटेशन का हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, ये सब होता क्या है। फिर आपका एक इंटरेस्ट एरिया निकल के आता है बेस्ड ऑन योर आंसर्स, बेस्ड ऑन योर माइंड स्ट्रक्चर, जो भी आप आंसर्स देते हैं उसके अलग अलग फील्ड्स का आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है कि इंटरेस्ट एरिया आपका कौन कौन से फील्ड में हो सकता है। ये रिपोर्ट एक बच्चे का ही रिपोर्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आता है। इसके अलावा 3 और डोमेन्स पे आपको रिपोर्ट मिलता है। वो रिपोर्ट कैसा है, एक रिपोर्ट आपको आएगा एप्टीट्यूड पे कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, कौन कौन सा आपका स्ट्रेंथ एरिया है, क्या आपका वीकनेस वाला एरिया है। देन एक रिपोर्ट आपका बन के आता है बच्चों पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी में आप किस तरीके के बच्चे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, क्रिएटिविटी लेवल क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा डिटेल इसमें भी होता है। और इस फैक्टर को तो बहुत लोग समझते ही नहीं है कि करियर डिसीजन में ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशंट। इमोशनली आप कैसे हो, अगर आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो और गुस्सा में एक गलत डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन आपको बहुत नीचे उतार सकता है। तो ये सारा इमोशनल बैलेंस, आपका इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ये सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। तो अगर आप इस टेस्टिंग में जाना चाहते हो, गूगल करें या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम भी फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं। आप उसके बाद नीचे मैं नंबर अटैच कर दूंगा, उसमें आप जाके नंबर पे कांटेक्ट करो या वेबसाइट पे जाके आप फ्री ट्रायल देखिए या हमें व्हाट्सएप करें, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो रिपोर्टिंग होता है ना, ये रिपोर्ट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सपोज एक करियर सजेस्ट किया, तो हमारे रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 5 करियर सजेस्ट करके देता है। और जो भी करियर वो सजेस्ट करेगा उसके बाद उसमें कौन कौन सा स्किल्स की जरूरत पड़ती है उसका भी पूरा लिस्ट आपको बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद उस फील्ड में जो भी ट्रेंडिंग जॉब्स अभी मार्केट में चल रहे हैं वो सारा जॉब्स का भी लिस्ट आपको दे देता है। फिर इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस या टॉप की यूनिवर्सिटी जो आप उस फील्ड में टारगेट कर सकते हो, उसका भी लिस्ट देगा। और पूरे दुनिया में अब्रॉड कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उसके लिए फेमस है वो भी आपको लिस्ट बना के दे देता है। उसके बाद कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, ये सारा लिस्ट बना के दे देता है। तो बेसिकली जो आपका काम है ना, वो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप रैंडम इधर उधर गूगल यूट्यूब में जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है आप उससे स्टडी नहीं करते, आप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा से स्टडी करते हो। और डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड डेटा से चाहे आप कहीं भी काम करो, आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है। ठीक है, तो ये हमारे एक रिपोर्ट का पार्ट है बच्चों। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो भी करियर हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, सबका बाप है यूट्यूब। आप बहुत कुछ यूट्यूब से जाके सीख सकते हो। देयर आर सो मेनी केस स्टडीज, बच्चे यूट्यूब से पढ़ के बहुत कुछ सीख जाते हैं। यार एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएससी टाइप का एग्जाम को क्रैक कर ले रहे हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर रिसर्च करें उसके बहुत सारी चीजों के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है तो कोर्सेरा है, कैगल है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छा उपाय है गूगल का खुद से फ्री रिसोर्स बना हुआ है। गूगल ने खुद से बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो आप गूगल के कोर्सेज को जाके एक्सप्लोर करो, वहां पे आपको थोड़ा मिलेगा। बेसिक नॉलेज आप ले लो, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस फील्ड को। अगर हम ग्रीन टेक की बात करें तो आईएसबी का ना एक सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम लॉन्च किया उनके वेबसाइट पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटर्नशिप्स है, इस पे ज्यादा डिटेल नहीं है, आप गूगल, आप यूट्यूब से ही आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों मिल सकता है, या तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक्चुअल साइंस, एक्चुअल साइंस पे बहुत कम कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा पूरे यूट्यूब में भी, गूगल पे भी। तो आप क्या करें, IAI, इंडियन एक्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, एक तो IAI है, दूसरा जो ज्यादा इंडियन बच्चे अभी करते हैं एक्चुअल साइंस, उसको IFOA बोलते हैं। IFO के वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं। करियर डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है यार, क्यों, जिंदगी भर आप उससे एक तो पैसा भी अर्न करते हो, पहले अर्न करे हुए तब तो जाके जिंदगी अच्छी बनती है। दूसरी बात
कि अगर आपने गलत करियर में एंटर किया और बाद में जाके आप चेंज करते हो, तो आपको वो जो टाइम का गैप है ना, वो आपका फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है? तो यार इस चैनल पे हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर से लाइक करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप हमें कमेंट में भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे आगे जाके करियर ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।